जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आप भी एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जीके जीएस में 20 में से 20 क्वेश्चन करना, तो आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो पिछले 5 सालों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। और जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम बेस्ड है और हार्ड लेवल का प्रश्न मिलेगा आपको, और इससे कठिन लेवल का प्रश्न आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पूरे एसएससी जीडी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई 10वीं अनुसूची, क्या हो जाएगा 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल, क्या है मेरे भाई, दल बदल कानून का प्रावधान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन 100% पूछा गया है, ठीक है। तो नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था मेरे भाई, तो आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 1859 से कितना है, 1859 से 60। और इस क्लास में मेरे भाई 25 क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखना है और याद करना है। और चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ, तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो जा करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस क्लास का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन मेरे भाई पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन मेरे भाई 1928 में भारत आया था। कब भारत आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है कह रहा है मेरे भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ। तो आप सभी लोग क्या बताएंगे, आप सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई 1984। क्या हो जाएगा, 1984 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में जो है स्टार्ट किया गया था। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दांडी मार्च बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता भी होना चाहिए, और नहीं पता है तो अब से जान लीजिए जीके वाला चैनल के माध्यम से कि दांडी मार्च का नेतृत्व यानी कि लीडरशिप जो है मेरे भाई वो किसने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो है दांडी मार्च का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में नोटबंदी कब लागू हुआ। नोटबंदी कब लागू हुआ, जब 1000 और 500 का नोट जो है मेरे भाई बंद करके न्यू नोट जो है लागू किया गया, ठीक है। तो किस वर्ष हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एग्जाम में। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है न्यू लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत में नोटबंदी आपको बता दें 2016 में लागू हुआ था, ठीक है। कब लागू हुआ था, तो 2016 में नोटबंदी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है, कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट जो है मेरे भाई सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो होता है रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था मेरे भाई। तो आप सभी को ऑप्शन भी दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए 1930, बी 1940, सी 1942 और डी है आपका 1946। तो आपका राइट आंसर जो होगा, आपका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट जो लागू हुआ था, शुरू हुआ था
1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था मेरे भाई? तो 1942 में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्लास है, आप सभी लोग बस अंत तक देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था मेरे भाई, आपको बता दें कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। सभी को पता होगा पोखरण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पोखरण में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 23-24 दोनों में पूछा गया। और किस एग्जाम में? SSC-GD से लेकर के ग्रुप डी और RPF तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? तो बांध निर्माण से। किससे मेरे भाई? बांध निर्माण से जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार फिर से कहना चाहते हैं, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और इस क्लास के PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से जाइए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर लीजिए। और इस चैनल का एक बहुत ही खास बात है कि हर क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया जाता है। ठीक है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप भी इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए, सपोर्ट कीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आप इस क्लास का PDF ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मेरे भाई, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को दो नाम से जानते हैं। एक तो होता है आपका मास्टर ग्रंथ, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, और एक होता है पीयूष। क्या होता है मेरे भाई? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं किसको? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि दोनों कहते हैं। आप लोग तीनों नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को मेरे भाई देखेंगे हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किससे संबंधित है? तो 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। सभी को पता होगा कि 1919 अमृतसर में, जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 जलियांवाला बाग से संबंधित है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन। कभी कभी गेहूं न दे करके मेरे भाई यहाँ पे कृषि उत्पादन दे देता है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन भी आप लोग लगा सकते हैं। और ऑप्शन में गेहूं उत्पादन दिया है, तो गेहूं यानी कि हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित था। जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सब सारे जो हैं तो ये क्या है? तो हरित क्रांति से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य का बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और मौलिक अधिकार मेरे भाई कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। तो हमको क्या बताना है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपको बता दिए 11। ऑप्शन में आपको 11 होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण से पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी 1949 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, राष्ट्रीयकरण। और कभी कभी पूछ लेता है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। स्थापना और राष्ट्रीयकरण दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि SBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, RBI जिसे बोलते हैं, RBI का जो स्थापना और राष्ट्रीयकरण है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग माइंड में स्टोर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा भारत में जो है कितने सदन है? तो 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा का बता दें आपको, लोकसभा का तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो लोकसभा का सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और एक और होता है मेरे भाई राज्यसभा। क्या होता है आपका? राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल मेरे भाई 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट देख सकते हैं, 1 ईयर का आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है ये देख सकते हैं, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, 3 और 2 5। यहाँ पे एक अक्षर यहाँ पे, एक अक्षर यहाँ पे, एक अक्षर यहाँ पे, 3 2 5 हो गया। ठीक है,
3 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है। तो 5 वर्ष जो है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 वर्ष हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस और 1 माइनस, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा कहाँ प्लस होता है, कैसे उतना ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओजोन परत किस गैस से बनती है, तो O3 से बनती है। किससे बनती है मेरे भाई, O3 से क्या बनती है, ओजोन परत बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था मेरे भाई। और रिलेटेड किससे है, तो वन सुरक्षा से, ठीक है। वन सुरक्षा जो हमारा पेड़ वगैरह है, जो पौधे हैं, उससे संबंधित है चिपको आंदोलन। तो ये भी पूछता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपातकाल इमरजेंसी का प्रावधान किस देश से लिया गया है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से लिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, भारत के दक्षिण सिरे का क्या नाम है, दक्षिण सिरे का, ठीक है। भारत के दक्षिण सिरे का क्या नाम है मेरे भाई, तो इंदिरा पॉइंट आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था मेरे भाई, माया था, ठीक है। क्या था, माया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या हो जाएगा, माया हो जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, तो क्या नाम था, सिद्धार्थ। क्या था मेरे भाई, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था मेरे भाई, जीएस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 25 में पूछा गया था। अभी जो फिलहाल जो सेलेक्ट हुए हैं मेरे साथी, जितने भी मेरे भाई हैं सेलेक्ट हुए हैं, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी लोग पूछ सकते हैं, जो भी मेरे भाई एग्ज़ाम दिए होंगे, आपके आसपास के जो भी होंगे उनसे पूछ सकते हैं कि नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, तो 100% पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद, ठीक है। घनानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, ये बहुत सारे साथी सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन इनके बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका संबंध जो है मेरे भाई मृतकों का टीला से संबंधित है, ठीक है। मृतकों का टीला से संबंधित है। तो अब से जान लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन जो रहेगा ये आपके लिए रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। देखते हैं कितने साथी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। और बताने से ये पता चलेगा कि आप किस लेवल की तैयारी किए हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। आप सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और एक होगा शिवाजी, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने साथियों के पास, अपने भाइयों के पास शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर ऐसे ही और एक शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद।